जिनको सबको आरएस बनाया है, उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर बढ़ा है। ये मैंने आज्ञा भी लिया है। राजस्थान में आरएएस भर्ती का मामला अब आरपीएससी के अध्यक्ष रहे लोगों के गर्दन पर बल डाल सकता है। किरोड़ी लाल मीणा मुखर हैं। भजन लाल कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबा अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और जयपुर में उन्होंने आरएएस की परीक्षा 2018 और 2021 पे सवाल उठाए हैं। सवाल है कि 2018 की परीक्षा टॉप करने वाली मुक्ता राव क्या फर्जी तरीके से आरएएस बनी हैं? सीधे तौर पे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है, जिस तरीके से पेपर लिखा है मेंस का, वो 5 घंटे में भी नहीं लिखा जा सकता। उसे 1 सप्ताह पहले पेपर दे दिया गया था। झुंझुनू की रहने वाली हैं मुक्ता राव, टॉपर रही थी। 2021 में रिजल्ट आया था और यह दौर हुआ था जब राजस्थान पुलिस के डीजी रह चुके डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव आरपीएससी के चेयरमैन थे और पहली आरएएस की परीक्षा का रिजल्ट उनकी सदारत में आया था। अब किरोड़ी लाल मीणा 2018 के साथ साथ 2021 वाली भर्ती पे भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल आज से नहीं, बहुत लंबे समय से उठ रहा है, जिसमें आरोप तमाम अध्यक्षों पे लग रहे हैं। हबीब खान गोरान इस मामले में पहली बार किसी जांच एजेंसी की जद में आए थे। उसके बाद दीपक उप्रेती का नाम आया है, शिव सिंह राठौड़ का नाम आया है, जो आरपीएससी के चेयरमैन तो नहीं बनाए गए, लेकिन चेयरमैन के लगातार खासम खास रहते हुए, अपने लोगों को उपकृत करते हुए, उन्होंने राजस्थान की इस साख वाली परीक्षा सेवा की साख ही मिट्टी में मिला दी, ऐसा आरोप हैं। अगर हम सोशल मीडिया देखें या वो पहलू देखें तो लंबे समय से आज से 20 साल पहले जो अध्यक्ष थे सीआर चौधरी का नाम आता है। उसके बाद में अभी जो अध्यक्ष हैं संजय श्रोत्री हैं, उन पे तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। ऐसे में अब जो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एसओजी कर रही है, ठीक है, केंद्र सरकार इस मामले की जांच करे। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली। अब कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर भर्तियां रद्द कर दी जाएगी, जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या? ये एक तरह का जो है वो थोथा रुदन जो है वो चल रहा है कुछ लोगों की ओर से। लेकिन सीधे तौर पे जब कुएं में भांग है, यह जो मुहावरा है जो आरपीएससी भी कई बार पूछती रही है, कुएं में भांग होना मुहावरे का अर्थ, तो या कोठरी ही काली है, काजल की कोठरी से कौन साफ निकला है। तो निश्चित तौर पे भर्तियां रद्द होनी चाहिए, नए सिरे से होना चाहिए। उससे पहले जांच हो, सीधे तौर पे सीबीआई से जांच हो और एक एक व्यक्ति को लंबे समय से, वो कांग्रेस की सरकार में रहे हो, भाजपा की सरकार में रहे हो, इनकी जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पर। किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना है। लाल मीणा ने कहा है कि आरएस 2018 की टॉपर, जिसका रोल नंबर 809244 है, उसे 7 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। 4 कॉपियों को देखा जाए तो लगता है अभ्यर्थी 3 घंटे में इस तरह की राइटिंग में लिख ही नहीं सकता है। हर सवाल का जवाब अच्छे से लिखकर तसल्ली से दिया गया है। ऐसे लगता है जैसे कॉपियां देकर उसे छुट्टी दे दी गई हो कि खूब तसल्ली से जवाब लिखो और बाद में कॉपी जमा करा देना। किरोड़ी लाल मीणा ने इसमें पूर्व आरपीएससी के जो चेयरमैन थे उस वक्त दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और मौजूदा संजय श्रोत्री की भूमिका बताई है। इसे लेकर सोमवार को किरोड़ी लाल मीणा सीएमओ पहुंचे थे और उन्होंने शिखर अग्रवाल, जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री के, उनको पेपर लीक से संबंधित दस्तावेज सौंपे हैं। उन्होंने जो ये आरोप लगाया है कि दीपक उप्रेती ने आरएएस 2018 की जो मेंस एग्जाम हुए थे उसकी कॉपी जांचने का कोऑर्डिनेटर बनाया था शिव सिंह राठौड़ को, और शिव सिंह राठौड़ ने मुख्य परीक्षा की कॉपियां एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में रखवाई और एमडीएस यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति आरपी सिंह ने कॉपी जांचने का जो समन्वयक बनाया वो प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शेखावत को बनाया, जो कि शिव सिंह राठौड़ के खास थे। कुलपति की नियुक्ति भी यहां विवादों में रही थी। वहीं बाद में कुलपति आरपी सिंह भी अनियमितताओं के चलते 2020 में एसीबी द्वारा गिरफ्तार हुए थे। अब समन्वयक बनाने के बाद शिव सिंह राठौड़ ने ऑनलाइन कॉपियां जांचने का काम जिस फर्म को दिया था उसे रद्द करते हुए अपनी चहेती फर्म को काम दे दिया। मात्र 18 दिन में कॉपियां जांच दी गई। वहीं इस समय हॉल के सीसीटीवी कैमरे बंद रहे। मुख्य परीक्षा का परिणाम 18 महीने बाद आया, 2 जुलाई 2020 को। 18 दिन में कॉपियां जांच दी गई, परिणाम इतना लंबे समय तक क्यों रुका रहा, बड़ा सवाल है। सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद रहे? ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को सवालों के घेरे में
खड़ा करते हैं कि यह लोग अगर एक सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जिसको एक निकाय जो कि भारतीय संविधान के अंदर वर्णित है, संवैधानिक निकाय कर रहा है, उन भर्तियों की यह स्थिति है, तो छोटी भर्तियों के तो क्या हाल रहे होंगे। निश्चित तौर पे यह व्यापम जैसा ही घोटाला नजर आता है सीधे तौर पे। और आपने सुनी होगी, लगातार अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे आत्महत्या करने तक भी मजबूर हुए हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम के एसीएस को सारे डॉक्यूमेंट सौंप दिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि 2018 का मुख्य परिणाम 23 जुलाई 2021 को घोषित हुआ और इसमें तुरंत जो कॉपीज हैं उनको वेबसाइट पर अपलोड करना था, लेकिन जानबूझ के देरी की गई। करीब 6 महीने बाद कॉपियां अपलोड की गई और उस समय तक शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके थे। इन 6 महीनों में शिव सिंह राठौड़ ने अपने चहेतों को बैकडोर से कॉपियां फिर से उपलब्ध करवा दी। इसमें उन्होंने जिन सवालों को अटेम्प्ट नहीं किया था उन्हें हल करके कॉपियां फिर से जमा करवाई। कॉपियां अपलोड होने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों ने उनके सवाल चेक नहीं होने का क्लेम किया, जिसे मानते हुए शिव सिंह राठौड़ ने उनकी कॉपियां फिर से जंचवाई और नंबर दिलवाए। अब यह जो आरोप है 7 दिन पहले पेपर उपलब्ध कराने वाला, वो बड़ी चीज है कि उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व चेयरमैन में दीपक उप्रेती और शिव सिंह राठौड़ ने पहले ही उनको पेपर उपलब्ध करवा दिया गया। दीपक उप्रेती की पत्नी भी आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि जयपुर में जो स्टेप बाय स्टेप, जो कि वर्तमान में जयश्री पेड़ीवाल स्कूल है, उसकी वाइस प्रिंसिपल थी और रोल नंबर वाला ये अभ्यर्थी भी इसी स्कूल में पढ़ता था। अभ्यर्थी और दीपक उप्रेती की पत्नी के पारिवारिक संबंध थे। इसका फायदा उठाकर इस अभ्यर्थी ने स्वयं के साथ अपने परिवार से जुड़े अन्य अभ्यर्थियों को भी आरएस में पास कराया था। बड़ा आरोप है किरोड़ीलाल मीणा का। और आरएस 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में जो बड़े स्तर की धांधली हुई है, इसमें तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय का नाम आता है, क्योंकि संजय श्रोत्रिय 26 फरवरी 2021 को आरपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और आरएस 2021 की कॉपियां जांचने में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जैसे किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि आरएस मुख्य परीक्षा के जो तीसरा जो पेपर है लोक प्रशासन विषय का यूनिट 2, जो कि 65 अंक का था, इसको जांचने की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे टीचर्स को दे दी जिनको एक्सपीरियंस नहीं था। यही नहीं, लोक प्रशासन के प्रश्नों को ओटीएस से सेवानिवृत्त आर.के. चौबीसा को कॉपी जांचने का हेड कोऑर्डिनेटर, मुख्य समन्वयक बना दिया। तो यह है कि लोक प्रशासन के प्रश्नों को जांचने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स की बजाय अनुभवहीन प्राइवेट कॉलेज की लेक्चरर रीटा माथुर को रूम इंचार्ज की जिम्मेदारी दे दी। प्राइवेट कॉलेज की लेक्चरर रीटा माथुर, मनीषा माथुर, इंदु शर्मा, अर्चना मिश्रा, रूपाली भदौरिया, पवन शर्मा, प्रीति अग्रवाल, उनको मेंस की कॉपियां जांचने की जिम्मेदारी दे दी। इन लोगों ने संजय श्रोत्रिय के कई चहेतों को आरएस अधिकारी बनाया। तो तमाम भर्तियों पे किरोड़ीलाल मीणा के सवाल, उन्होंने ये भी कहा है कि ईओआरओ की भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती समेत तमाम भर्तियों की जांच हो, सीबीआई से जांच हो। आपको क्या लगता है, क्या इन सारी भर्तियों को एक बार फिर से करवाया जाना चाहिए या इसमें एक बड़ी जांच करके कार्रवाई का तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक लोगों की नौकरियां पूरी हो जाए और वही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीजर हमारे संविधान में वर्णित कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309, 310 कृपा का सिद्धांत पाकर नकली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नौकरी पाने वाले लोग लंबे समय तक नौकरी करते रहे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।